शांति बाहर नहीं मिलती। जब तुम भीतर उतरते हो तब वो खुद चलकर आती है। कई लोग सोचते हैं कि अशांति का कारण बाहर की दुनिया है, समस्याएं, लोग, हालात और भागदौड़, लेकिन सच ये है कि बाहर की कोई चीज तब तक तुम्हें परेशान नहीं कर सकती जब तक अंदर की मंजूरी ना हो। मन अशांत है, इसीलिए तुम दुनिया को भी अशांत देख रहे हो। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम पहली बार उस भीतर की हलचल से सामना करते हैं जिसे हम सालों से अनदेखा करते आ रहे होते हैं। एक युवक बुद्ध के पास आया, थका हुआ, बिखरा हुआ, कहने लगा, भगवान, मेरा मन चैन नहीं लेता। हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, डर, चिंता, पछतावा, गुस्सा, कुछ भी छोड़ता नहीं। क्या आप मेरा मन शांत कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, उसे पास की झील के किनारे ले गए और कहा, इस पानी को देखो। झील का पानी गंदला था, मिट्टी उठी हुई थी। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें झील का तल दिख रहा है? युवक बोला, नहीं, पानी बहुत गंदा है। बुद्ध बोले, अब कुछ मत करो, बस यहीं बैठो और देखो। कुछ समय बीता, पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। मिट्टी नीचे बैठ गई, अब पानी बिल्कुल साफ दिख रहा था। बुद्ध ने पूछा, अब तुम्हें तल दिख रहा है? हाँ भगवान, अब सब साफ है। बुद्ध बोले, यही ध्यान है, तुम कुछ मत करो, बस खुद के भीतर बैठो। मन की अशांति खुद ही बैठ जाएगी। शांति कोई चीज नहीं जो लाई जाए, ये तो वही है जो तब प्रकट होती है जब अशांति थम जाती है। ध्यान तुम्हारे विचारों को नहीं रोकता, वो बस तुम्हें उनके साथ चिपकने से रोकता है। जब तुम सोच को देखते हो और उसमें बहने के बजाय बस गवाह बनते हो, तभी भीतर एक जगह बनती है जहां सिर्फ शांति होती है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति वो प्रकृति है जो तब सामने आती है जब तुम स्वयं से टकराना बंद कर देते हो। ध्यान के बिना जीवन जैसे तूफान में बिना पतवार की नाव हर दिशा में हिचकोले, लेकिन कहीं स्थिरता नहीं। ध्यान तुम्हारे भीतर वो पतवार बनता है जिससे तुम ना सिर्फ तूफान से बचते हो बल्कि उसे पार भी कर लेते हो। मन की आग बुझानी है तो बैठो और देखो, धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा। जैसे बीज वैसा ही पेड़ होता है, मन में जो विचार बोओगे जीवन वैसा ही फल देगा। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारे हर दिन की शुरुआत ही डर, चिंता और क्या होगा अगर से होती है तो दिन कभी उजला कैसे हो सकता है? एक किसान रोज सुबह खेत जाता पर कभी संतुष्ट नहीं रहता। वो कहता, ये मौसम कभी ठीक नहीं रहता, जमीन भी बंजर है, लोग भी साथ नहीं देते और मेरी किस्मत तो सबसे खराब है। उसके बेटे ने एक दिन उससे पूछा, पिताजी, आपने ध्यान करने वाले संतों की बातें सुनी हैं? किसान हंस पड़ा, क्या मिलेगा? उन बातों से मेरी जिंदगी तो जैसी है वैसी ही रहेगी बेटा। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, शांत, संतुलित और हल्का। पिता ने पूछा, तू क्या करता है जो इतना सुकून में रहता है? बेटे ने कहा, मैं अब हर सुबह अपना मन साफ करता हूं, जैसे आप हल से जमीन को साफ करते हैं। जब अंदर की मिट्टी साफ होती है तो सोच खुद बदल जाती है। ध्यान कोई जादू नहीं करता, वो तुम्हें तुम्हारे ही विचारों का आईना दिखा देता है। जब तुम बैठते हो और देखते हो कैसे एक नकारात्मक विचार से दूसरा उपजता है, कैसे एक डर 100 और डर पैदा करता है, तो तुम खुद ही उसे तोड़ना सीख जाते हो। ध्यान तुम्हें ये नहीं कहता कि सकारात्मक सोचो, वो बस तुम्हें सिखाता है, सोचो लेकिन जाग कर सोचो। और जब सोच में होश आ जाए तो हर नकारात्मक विचार खुद ही फीका पड़ जाता है। अपने विचारों को देखो जैसे एक पहरेदार दरवाजे पर खड़ा होता है। हर विचार को आने दो, लेकिन सबको जगह मत दो। जिस दिन तुम ये सीख लेते हो, उस दिन से नकारात्मकता का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि तुम अब उसका हिस्सा नहीं, उसके गवाह बन जाते हो। ध्यान तुम्हारे मन के पीछे एक खिड़की खोलता है जहां से रोशनी आती है, और जब रोशनी अंदर आती है तो अंधकार को बाहर जाने में देर नहीं लगती। विचार वही रहेंगे, लेकिन अब तुम उन्हें देखने वाले बन गए हो, और वहीं से शुरू होता है नकारात्मक सोच से सकारात्मक जीवन का रास्ता। कौसा आग की तरह होता है, सबसे पहले वो तुम्हें जलाता है जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, जब कोई हमारी अपेक्षा तोड़ देता है। हम प्रतिक्रिया में जलने लगते हैं, लेकिन ध्यान प्रतिक्रिया नहीं सिखाता, उत्तर देना सिखाता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम खुद को उस पहले क्षण में पकड़ लेते हो जब गुस्सा पनपता है,
और वहीं से तुम उसे रोक सकते हो। धीरे धीरे ध्यान तुम्हारे भीतर एक गहराई लाता है जहां से धैर्य और संतुलन पैदा होता है। अब तुम उबलते नहीं ठहरते हो, लोग वही रहते हैं, दुनिया वही रहती है, बदलता है तो सिर्फ तुम्हारा तरीका। गुस्से का जवाब अब मौन होता है, चिल्लाने की जगह अब मुस्कान होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है, खुद पर जीत। हम में से बहुत से लोग भूतकाल में अटके हुए हैं, किसी की बात, कोई गलती, कोई अवसर जो चूक गया, बस वही मन में घूमता है। ध्यान वो आईना है जिसमें तुम अपने भूत को देख सकते हो और फिर उसे छोड़ सकते हो। जब तुम सांसों पर ध्यान लगाते हो तब तुम पहली बार अभी को महसूस करते हो, और धीरे धीरे भूत की वो उलझने जो सिर्फ स्मृति थी छूटने लगती हैं। अब तुम जीने लगते हो। हर पल को, हर सांस को ध्यान सिखाता है कि बीते कल पर पछताना नहीं, इस पल को पकड़ना है। यही वर्तमान की शक्ति है, और यहीं से जीवन दोबारा शुरू होता है। जब मन में शोर हो तो क्या हम कोई निर्णय ले सकते हैं? हम भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। ध्यान उस आंतरिक भ्रम को छांटने का माध्यम है। जैसे गंदे पानी में मिट्टी बैठने के बाद पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से हमारी सोच भी साफ होती जाती है। अब निर्णय कोई बोझ नहीं लगते, वो सहज बहाव से आते हैं। तर्क और भावना दोनों का संतुलन बनता है। ध्यान तुम्हें भीतर की आवाज से जोड़ता है, और जब तुम उससे जुड़ते हो तब तुम्हारे निर्णय भी तुम्हारे अपने हो जाते हैं, सच्चे, स्पष्ट और शांत। भीड़ में भी जब कोई तुम्हारा नहीं लगता, ये अकेलापन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। ध्यान तुम्हें एक ऐसे दोस्त से मिलवाता है। तुम खुद, तुम्हारे भीतर जो आवाज है जो अब तक दबा दी गई थी, ध्यान उसे सतह पर लाता है। अब अकेलापन, खालीपन नहीं लगता, वो एक अवसर बन जाता है। अवसर खुद से जुड़ने का, खुद को जानने का। तुम जब अपनी आत्मा से बात करना शुरू करते हो तो बाहरी दुनिया से मांगना बंद कर देते हो, और वहीं से आत्मसंतोष जन्म लेता है, जहां तुम किसी के न होने में भी पूर्ण हो जाते हो। हम में से अधिकतर लोग खुद को बाहर से पहचानते हैं, नाम काम लोग क्या कहते हैं, लेकिन ध्यान तुम्हें भीतर देखने को कहता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, तुम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हो। वो जो रोल्स और लेबल्स से परे है। अब तुम खुद को जज नहीं करते, बल्कि समझते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम एक अनुभव हो, एक शांत, जागरूक उपस्थिति, और यहीं से आत्ममूल्य पैदा होता है जो किसी तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं होता। ध्यान तुम्हें वो दृष्टि देता है जिससे तुम खुद को पूर्ण देख पाते हो, जैसे हो वैसे ही। जब हम भावनाओं के तूफान में होते हैं तो सोचने की शक्ति छीन ली जाती है। आवेश में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है, लेकिन ध्यान वो ब्रेक बटन है जो तुमसे कहता है, ठहरो, पहले देखो, फिर सोचो। तुम्हारा चित्त जब स्थिर होता है तब तुम हर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हो, और निर्णय प्रतिक्रिया नहीं, बुद्धिमत्ता बन जाता है। अब तुम आवेश में नहीं बहते, बल्कि होश में रहते हो, और यही होश तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमारी एकाग्रता अब हर पल खंडित हो रही है। मोबाइल, चिंता, शोर और नींद, वो तो सिर्फ बिस्तर पर करवटों में सिमट गई है। ध्यान इन दोनों का समाधान है। जब तुम ध्यान करते हो तो मस्तिष्क को एक ठहराव मिलता है, जिससे उसकी स्कैटर्ड एनर्जी दोबारा फोकस होती है। धीरे धीरे एकाग्रता लौटती है। तुम एक काम में घंटों तक डूब सकते हो बिना विचलित हुए, और जब रात आती है तो तुम्हारा मन पहले से शांत होता है, इसलिए नींद गहरी होती है, पूरी होती है। ध्यान तुम्हारी जागती अवस्था को भी सुंदर बनाता है, और तुम्हारी नींद को भी। असली सवाल ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, असली सवाल है क्यों कर रहे हो। जीवन में अर्थ नहीं है तो सफलता भी खाली लगती है। ध्यान तुम्हें उस मौन के साथ जोड़ता है जहां तुम अपने जीवन से पूछ सकते हो, मैं यहां क्यों हूं? क्या मेरा रास्ता मेरा है, या सिर्फ भीड़ की नकल? जवाब बाहर नहीं, भीतर से आता है। और जब तुम अपने होने का कारण जान जाते हो तो जीवन एक दिशा पकड़ लेता है। ध्यान तुम्हें सिर्फ शांत नहीं करता, वो तुम्हें जगाता है ताकि तुम जी सको अपने सत्य के साथ। बाहर कुछ नहीं बदलेगा जब तक भीतर प्रकाश नहीं होगा। ध्यान कोई मजबूरी नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, ये रास्ता है अपनी भावनाओं को समझने का, खुद को स्वीकार करने का, और जीवन को गहराई से जीने का। ध्यान
कैसे तुम्हें गुस्से से, धैर्य भ्रम से, स्पष्टता, अकेलेपन से, आत्मसंपर्क और बेमानी जीवन से अर्थपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाता है। अब फैसला तुम्हारा है क्या? आज रात 10 मिनट तुम अपने मन की आवाज सुनोगे, बिना किसी शोर के, सिर्फ खुद के साथ।